जब भी लोगों के बाल झड़ जाते हैं, लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि मैं क्या करूं कि अपने बाल वापस पा पाऊं। वर्तमान स्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा ज़रिया है जिसके माध्यम से आप अपने खोए हुए बालों को वापस पा सकते हैं। वो बाल बिल्कुल पूरी तरीके से असली होते हैं, हेड शेव के बाद भी वापस उग जाएंगे। लेकिन लोगों के मन में ये डाउट बना रहता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के लिए जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या क्या प्रोसीजर होता है। एक हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान एक बंदे को, एक पेशेंट को किन किन प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में आपकी इन दुविधा को पूरी तरीके से मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को आगे ले जाने से पहले। सबसे पहले चीज़ तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है मेरा, इस व्हाट्सअप नंबर पर अपने डोनर एरिया की इस तरीके की पिक और अपने बॉल्ड एरिया की इस तरीके की पिक जो आप भेजते हैं, उसके बाद आपको एक एस्टिमेट अमाउंट बताया जाता है कि भाई आपको इतना खर्चा आ सकता है या फिर आपके इतने ग्राफ्ट लग सकते हैं। वो अमाउंट या वो ग्राफ्ट जो होता है वो एक एस्टिमेट होता है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है। मींस अगर आपको कोई बताता है कि 3000 ग्राफ्ट जो हैं आपके लगेंगे, तो हो सकता है कि जब आप सामने क्लिनिक में विजिट करें तो आपके 2500 ग्राफ्ट लगें, तो उस टाइम पे वो चार्ज जो है 3000 का नहीं 2500 ग्राफ्ट का लगेगा। कभी कभी ये भी हो जाता है कि पिक में वो चीज़ समझ में ना आने के कारण 3000 किसी को अगर कमिट किया गया है तो हो सकता है 3500 उनको ग्राफ्ट लग जाए, क्योंकि सामने से देखना और पिक पे देखना दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब आपको एक आइडिया हो जाता है कि इतना अमाउंट आपका लगेगा, करीब करीब इतना पैसा आपको लगेगा, करीब करीब इतने ग्राफ्ट आपको इम्प्लांट कर दिए जाएंगे, और क्लिनिक से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है और क्लिनिक जो आपको एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, जो आप लोगों को सपने दिखा रहा है कि इस तरीके की इतना रिजल्ट आपको दिया जा सकता है, इस चीज़ से आप सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई अब मुझे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाना है। उस टाइम पर आपको एक डेट बुक करनी पड़ती है। डेट बुक करने का मतलब ये है कुछ एक लमसम अमाउंट जो है, पैसा जो है आपको जो है ना डेट बुक करने के लिए पे करना पड़ता है क्लिनिक में। कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई ये पैसा क्या वापस आएगा कि नहीं आएगा, कहीं फ्रॉड तो नहीं है। दोस्तों आप लोगों को समझना पड़ेगा, कई लोगों को ये लगता है कि गए और जाकर हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको पहले डेट बुक करना पड़ता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर डेट में जब आप बुक करते हैं तो पूरा जो ओटी सेटअप होता है वो आपके हिसाब से जो है ना अरेंज किया जाता है, आपके हिसाब से जो है पूरे नए इक्विपमेंट्स जो है लगाए जाते हैं। उसके बाद क्लिनिक वाले आप लोगों को मेडिकल टेस्ट का एक प्रॉपर लिस्ट देते हैं। वो लिस्ट के अनुसार जो है आपको अपना मेडिकल टेस्ट, आप जिस भी शहर में हो अपने लोकल में वो मेडिकल टेस्ट कराइए, और वो मेडिकल टेस्ट का जो अमाउंट है वो कुछ 2000 के आसपास में ही हो जाता है। उस टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है वो आप जिस भी क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए जा रहे हैं उनको व्हाट्सअप कीजिए। उस रिपोर्ट में अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि हाँ आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, उसके बावजूद ही आप जर्नी कीजिए। अगर आप दूर से जर्नी कर रहे हैं तो इससे ये हो जाता है कि आपका समय, पैसा सब बच जाता है। इनकेस अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ ट्रीटमेंट लेके फिर कुछ समय बाद फिर से वो मेडिकल टेस्ट कराइए और फिर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद जब आप क्लिनिक में विजिट करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर वगैरह लिया जाता है। ये जो महामारी का समय है इस पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके ध्यान रखना चाहिए और सैनिटाइजेशन बार बार करते रहना चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का। अच्छा, क्या नाम है सर आपको? सहवाल भट्टाचार्य। सहवाल भट्टाचार्य। ओके सर, ये सैनिटाइज कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिनिक में पूरी तरीके से एंटर करते हैं, क्लिनिक का एक अपना ऑरा होता है, वो उस ऑरे के हिसाब से आपको ढालने की कोशिश करते हैं। आपको पूरी तरीके से यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करना पड़ता है और पूरी तरीके से आप क्लिनिक के कंट्रोल में रहते हैं और पूरी तरीके से आपको कंफर्टेबल, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान लोगों के मन में बहुत टेंशन, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लिनिक में जैसे ही आप एंटर करते हैं पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है। सर ड्रेस चेंज कर लीजिए, चेंजिंग योर साइड पे जी, लेफ्ट राइट साइड। उसके बाद जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से मिलने के बाद आपकी मेडिकल पूरी हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसके अनुसार आपके बारे में जो आपका बैकग्राउंड रहा है, मेडिकल कुछ क्या क्या प्रॉब्लम्स रही है उसके बारे में पूरी हिस्ट्री ली जाती है। और जैसा कि ये महामारी का एक समय हो रहा है तो आपने क्या क्या जर्नी की है उसके बारे में भी थोड़ा सा हिस्ट्री आपकी ली जाती है। আগে কোনো বড় অসুখ হয়েছিল আপনার, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া বা এরকম? হ্যাঁ, 2008 এ টাইফয়েড হয়েছিল, তারপর থেকে হেয়ার লসটা শুরু হয়। আচ্ছা, টাইফয়েডের পর থেকে কোনো মেডিসিন নিচ্ছেন আপনি? এই মুহূর্তে কোনো মেডিসিন নিচ্ছি না। 96 to 2000 অবধি একটা 1000 mg টেনোটল চলেছিল ফর নার্ভ। 2008 এর পরে টাইফয়েডের মেডিসিন চলেছিল 2 to 3 মান্থস, তারপরে আর কোনো মেডিসিন। এখন কারেন্টলি কোনো ওষুধ চলছে? কারেন্টলি কোনো হেলথ নিয়ে কোনো ইস্যুস নেই, এমনিও কোনো মেডিসিনস চলছে না। उसके बाद फाइनली आपके ऊपर सर्जरी करने के लिए आपकी परमिशन ली जाती है, जिसको हम कंसेंट फॉर्म बोलते हैं। कंसेंट फॉर्म में जो है बेसिकली ये बोला जाता है कि आप अपनी अनुमति से जो है डॉक्टर्स को अपने ऊपर हेयर ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी परफॉर्म करने की अनुमति देते हैं। The following information and I am willingly giving my
कंसर्ट। उसके बाद दोस्तों लोकल एनेस्थीसिया का टेस्ट आपके ऊपर किया जाता है। थोड़ा सा मात्रा में लोकल एनेस्थीसिया आपके बॉडी में इंजेक्ट करके थोड़ी देर तक देखा जाता है कि कहीं आपके बॉडी में कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं। लोकल एनेस्थीसिया हेयर ट्रांसप्लांटेशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया के माध्यम से ही ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस हो जाता है। मीन्स पता ही नहीं चलता कब आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो गया। शुरुआत के जो 4-5-6 इंजेक्शन के प्रिक्स होते हैं सिर्फ वही पेन होता है, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन में बेसिकली पेन ना के बराबर होता है। ऑफ कोर्स पेन पर्सन टू पर्सन वेरी ज़रूर करता है। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तभी आपका हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसके बाद सर्जरी के पहले के पिक्स जो हैं आपके क्लिक किए जाते हैं, ताकि आपको भविष्य में दिखाने के लिए कि आप पहले ऐसे दिखते थे और आप अब ऐसे दिखते हैं। उसके बाद आपके फेशियल स्ट्रक्चर को मद्देनज़र रखते हुए कई टाइप की हेयरलाइन आपके ऊपर ड्रॉ की जाती है। आपके फाइनल अप्रूवल के बाद ही किसी हेयरलाइन को आपके ऊपर फिक्स किया जाता है। फाइनली उसके बाद आपके हेड को शेप किया जाता है और आपके डोनर एरिया में मार्किंग की जाती है। आप देख सकते हैं ये जो डोनर एरिया में मार्किंग है, पर्टिकुलरली ये वो सेफ जोन है जहाँ से आपके ग्राफ्ट्स हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए निकाले जाएंगे। उसके बाद आपके डोनर एरिया से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा कितनी स्मूथली जो है एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, बिल्कुल पेनलेस। उसके बाद जो ग्राफ्ट्स आपके डोनर एरिया से निकले थे उनको साफ़ करके आपके रेसिपिएंट एरिया में इस तरीके से इम्प्लांट किया जाता है, और वो भी पूरी तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेथड, नो टच टेक्निक के माध्यम से। आप देख सकते हैं बिल्कुल उंगलियों से छुआ नहीं जा रहा है ग्राफ्ट का हैंडलिंग कम से कम किया जाता है, ताकि आपके ग्राफ्ट जितने निकाले गए हैं उसका 99% ग्राफ्ट जो हैं इम्प्लांट करने के बाद सही तरीके से उगे। इसी को कहते हैं नो टच टेक्निक, जिसमें जो है ग्राफ्ट का हैंडलिंग हाथ से बिल्कुल भी नहीं किया जाता। नमस्ते, मैं सहवाल भट्टाचार्य जी। आज मेरा न्यू रूट क्लिनिक में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है, ग्रेड 5 का बोल्डनेस का, जो कि नो टच मेथड में हो रही है, जहाँ पे 4500 ग्राफ्ट्स लगाया जा रहा है न्यू रूट्स के स्टाफ के द्वारा। ऑलरेडी एक्सट्रैक्शन का काम हो चुका, उसके बाद डॉक्टर ने स्लाइड बनाए, न्यू रूट्स के डॉक्टर। अभी इम्प्लांटेशन का काम चल रही है, जो कि मैंने बोला था नो टच मेथड के थ्रू पे चल रही है, और बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है, जहाँ पे मेरे को कोई पेन महसूस नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं मैं हंसते हुए आराम से ये कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे फेस में भी कोई स्वेलिंग नहीं है, और इवन बहुत मस्ती करते हुए मेरे हेयर का ऑलरेडी हाफ डन हो चुकी है काम। अब उम्मीद करता हूँ कि मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि बाकी जितने कस्टमर थे सबके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। आई होप मेरे भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। All the best for you peoples also. Come and visit New Roots for the new hairs. नमस्ते, मेरा नाम सहवाल भट्टाचार्य जी है। मैंने पिछले महीने न्यू रूट्स को विजिट किया था। न्यू रूट्स के बारे में मेरे को यूट्यूब अनुदादा के से जानकारी मिली। उसके बाद ही मैंने न्यू रूट्स को पिछले महीने जब विजिट किया, यहाँ पे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर के साथ मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने मेरा हेड को चेक किया, उन्होंने ग्राफ्ट चेक किया। मेरा ग्राफ्ट देखने के बाद उन्होंने बोले कि बहुत अच्छी ग्राफ्ट है, हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी आपकी। और उस टाइम मैं थोड़ा घबरा रहा था कि FUE और FUT बहुत कंफ्यूज था। उन्होंने बहुत सिंपल वे पे FUE की खासियत क्या है और FUE कैसे होगा समझाए, और बोले कि वैसा कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पेन नहीं होगी। और ये सच था। आज मैंने प्रैक्टिकली मेरा आज हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, FUE टेक्निक से हुई, और मेरे को कोई पेन महसूस नहीं हुआ। जब एनेस्थेसिया दिया जा रहा था तो एक नॉर्मल पेन जो कि इग्नोरेबल है, चींटी काटने जैसा पेन है, वही हुई थी। और उसके बाद कब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, अच्छी तरह से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, रिजल्ट आपके सामने है। और सबसे अच्छी खासियत लगी कि डॉक्टर जितने एक्सपीरियंस है उतने टेक्नीशियंस भी बहुत एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं। टेक्नीशियंस के साथ साथ उनके इक्विपमेंट्स, एनवायरनमेंट,
बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी इक्विपमेंट्स भी हैं, जिसमें कि पेशेंट को और रिलैक्समेंट मिल जाती है, उसकी डर थोड़ी कम हो जाती है। और आज का जो प्रोसीजर है मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत ही पेशेंस है इनके अंदर। जो ग्राफ्ट इन्होंने प्रॉमिस किया था, आप देख सकते हैं कितने बोल्ड एरिया है मेरा। यहाँ से मिनिमम मेरी पूरी बाल चली गई थी, बोलने जैसा कुछ था नहीं। ये पूरे एरिया उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इसको फिल कर देंगे और बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। और करने के बाद मैंने जब इनसे सवाल पूछा कि सर आपको क्या लगता है मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, तो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत स्माइल तरीके से बोला कि डोंट वरी, हमने जो ग्राफ्ट बैठाया है और जिस तरीके से आपका ग्राफ्ट का डिज़ाइन किया गया था और ग्राफ्ट जैसे बैठाई गई है, 100% नहीं 101% आपको सक्सेस मिलेगी और आपका हेयर बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। दूसरी बात है कि आप अगर अकेले भी आते हैं न्यू रूट्स में हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, आपको कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप मेडिसिन नहीं ला सकते, आपके साथ कोई है नहीं, तो मेडिसिन भी आप लोग को न्यू रूट्स प्रोवाइड करता है। आपको सिर्फ मेडिसिन का अमाउंट प्रोवाइड करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और दूसरी है कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आप जब किसी क्लिनिक को विजिट करते हैं तो बहुत सारे सवाल रहते हैं कि मेरी ग्राफ्ट चोरी नहीं करा जाएगा, या डोनर एरिया बहुत ही मूल्यवान होता है क्योंकि वो लाखों रुपया देके भी अगर आपका डोनर एरिया को ख़राब तरीके से यूज़ किया जाएगा तो फिर आपका लाख रुपया भी बेकार हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ के जो डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस मिलके इतने अच्छे तरीके से डोनर एरिया से इन्होंने कोशिश किया कि 2 hairs 3 hairs जितना ज़्यादा निकाल सकते हैं ग्राफ्ट को कि भर भी जाए आपका बोल्ड एरिया, और जो डोनर एरिया है उसमें और भी नेक्स्ट करने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए आपका ग्राफ्ट रह जाए। ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात लगी। दूसरी लगी कि जो ग्राफ्ट इन्होंने प्रॉमिस किया था वही ग्राफ्ट इन्होंने लोग प्रोवाइड करते हैं, मेरे को भी किए। और उसके बड़ी बात है कि अगर ग्राफ्ट में कुछ कमी हो जाती है, और कमी होती है क्योंकि आपका जो डोनर एरिया है अगर वहाँ से ठीक से ग्राफ्ट नहीं आया तो फिर उसकी कमी होती है, जो कि डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं कि सर मैंने इतना ग्राफ्ट नहीं लगा पाया, ये ग्राफ्ट लगाया हूँ, और इसी का अमाउंट उन लोग लेते हैं अगर आप कैश के थ्रू जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छी आएगी, और आप लोग लाइव देख रहे हैं अभी, तो देखने के बाद शायद आप इतने समझदार हैं तो आप लोग एक बार न्यू रूट्स विजिट कीजिए, डॉक्टर्स और टेक्नीशियन से बात कीजिए। होपफुली आप लोग की रिजल्ट भी बहुत अच्छी आएगी। धन्यवाद।